जहाँ तक प्राक्सी मिलिटेंसी का ताल्लुक है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान कभी भी इस पॉलिसी से बाज नहीं आएगा। ये पूरा इलाका जो है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का है, ये तो मशरूम है। जो जो पंजाब के जो लोग हैं और मान ली जनूबी पंजाब के लोगों को इन इलाकों में ट्रेनिंग भी दी जाती है और गाय गाय इनको इन्फिल्ट्रेट भी करवाया जाता है रियासत जम्मू कश्मीर के जो दीगर इलाके हैं। और हालिया जो जम्मू में और पुंछ में और राजौरी में और इस इलाके में जो हमले हुए हैं, वो यहाँ के से गए हुए दहशत गर्दों ने किए हैं। दहशत गर्दी का ढांचा ना तो तबाह हुआ है, ना डिसमेंटल हुआ है, ना शिफ्ट हुआ है, वो कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, उसको थोड़ा सा आप ये कहते हैं कि बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, मीडिया में उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, लेकिन वो टोटली फुली फंक्शनल है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा ये जो दो इलाके हैं, एक को नाम नहाद आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और एक को गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। ये दोनों खिते गुज़श्ता पौन सदी से यानी मोर देन 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा ये जो दो इलाके हैं, एक को नाम नहाद आज़ाद कश्मीर कहा जाता है और एक को गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। ये दोनों खिते गुज़श्ता पौन सदी से यानी मोर देन 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। और ये सोशल मीडिया की का कमाल था कि नौजवान ऑर्गेनाइज हुए, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज हुई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई और उन्होंने जॉइंटली सारे लोगों ने मिलकर एक अवामी तहरीक चलाई और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि इस इलाके के जो जायज़ इंसानी हकूक़ हैं, तामीर व तरक्की के मामलात हैं, सियासी हकूक़ हैं, समाजी हकूक़ हैं, आइनी और कानूनी हकूक़ हैं, वो बहाल किए जाएँ। और इस खिते पर जो पाकिस्तान का मेन जो जो बजटरी उसको कहते हैं असर है या बोझ है, बर्डन है, वो यहाँ से हटा दिया जाए। चूँकि आपको पता है कि इस इलाके में बिजली बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा की जा रही है, फिर जंगलात हैं, फिर पानी है, फिर मादनियात हैं, फिर इंसानी वसाइल हैं। तो एक लंबा अरसा गुजरने के बाद जो सियासी पार्टियां मेनली मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी पहले से काम कर रही थी कि यहाँ के लोग जो है वो बुनियादी हकूक़ से महरूम है, तो उसके बाद है उस तहरीक के बाद हालांकि हुकूमत पाकिस्तान और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे और गवर्नमेंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट कोई नहीं है लेकिन अथॉरिटीज़ कह लें, उनके दरमियान एक मादा तो तय पाया लेकिन उन्होंने उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया। वो उससे लैल तो लैल से काम ले रहे हैं, कभी कभी वही पुराने बिल दे देते हैं वगैरह वगैरह। सर, दहशतगर्द कैंपों की अगर बात हो तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से पीओके में और कई जगह पे ऐसा ये है कि टेरर कैंप जो हैं काफ़ी समय से चलते रहे हैं। उनको कभी पाकिस्तान कहता है कि हाँ जी हमने बंद कर दिया है, लेकिन जो इंडिया में ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में हमले अभी भी हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये टेरर कैंप्स एक्टिव हैं उधर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, या इन्हें बंद कर दिया गया है या शिफ्ट कर दिया गया है, या इस पे क्या कहना है आपका? देखें, जहाँ तक प्राक्सी मिलिटेंसी का ताल्लुक है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान कभी भी इस पॉलिसी से बाज नहीं आएगा। हाँ, गो के FATF की वजह से, ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से और ब्लैक लिस्ट होने के खदशे के पेश नज़र उन्होंने हाफिज सईद को महफूज इलाके में दाखिल डाला है, महफूज किया है। मसूद अजहर भागा हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, वो भी अंडरग्राउंड है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जो और तंजीमें काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप LTT का नाम ले लें या जैश ए मोहम्मद का नाम ले लें, तहरीक अल मुजाहिदीन हो या हिज़्बुल मुजाहिदीन हो या हरकत अल मुजाहिदीन हो, वो किसी और नाम से काम शुरू कर देंगे। तो ये पूरा इलाका जो है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का है, ये तो मशरूम है। जो जो पंजाब के जो लोग हैं और मान ली जनूबी पंजाब के लोगों को इन इलाकों में ट्रेनिंग भी दी जाती है और गाय गाय इनको इन्फिल्ट्रेट भी करवाया जाता है रियासत जम्मू कश्मीर के जो दीगर इलाके हैं। और हालिया जो जम्मू में और पुंछ में और राजौरी में और इस इलाके में जो हमले हुए हैं, वो यहाँ के से गए हुए दहशत गर्दों ने किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दहशत गर्दी का ढांचा ना तो तबाह हुआ है, ना डिसमेंटल हुआ है, ना शिफ्ट हुआ है, वो कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ, उसको थोड़ा सा आप ये कहते हैं कि बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, मीडिया में उसकी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, लेकिन वो टोटली फुली फंक्शनल है।